मैंने अर्ज किया है कि ऊंची आवाज से दुरूद पाक पढ़ी, बाबा से बुलंद पढ़िए। माशाअल्लाह। आइए मैं भी अर्ज करता हूं, आप भी धीमे धीमे ही सही लेकिन साथ मिल जाइए। ज्यादातर लोगों ने मुझे कोई 1 घंटा 10 मिनट स्टेज पर हो गए हैं, तो अभी तक तो मैंने देखा है कि आपने अच्छा खासा आराम किया है। ये बेचारा बच्चा बोल बोल के खप गया है कि आप ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह दें, कोई दुरूद पाक पढ़ लें, कोई दाद का लफ्ज़ कह दें, लेकिन आप बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से खामोश रहे हैं। और ये सारा मंजर मैंने देखा है। हम जब अहलुल्लाह की खिदमत में आते हैं तो उनसे दुआ लेने के लिए अपनी झोलियां भरने के लिए आते हैं, और झोलियां भरने की भी कुछ आदाब, तकाजे और तरीके हुआ करते हैं। और बिल्कुल खामोशी ओढ़ के बैठे रहना, लब को सी के बैठ जाना, ये तरीकाकार हम अहले मोहब्बत का नहीं है। हमें जब दुरूद के लिए कहा जाए तो ऊंची आवाज से दुरूद पढ़ते हैं, नारे के लिए कहा जाए तो हाथ उठाकर वालेहाना नारा भी लगाते हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, माशा अल्लाह भी कहते हैं। सैयदों के दर पे बंदा बैठा और बेजौक बैठा हो, मुझे आज तक ऐसे किसी बंदे की समझ नहीं है। ये कायनात का सबसे बड़ा घर है जहां हम बैठे होते हैं। ये जो कुंबा है, ये कबीला, ये बरादरी कायनात की सबसे बड़ी बरादरी है जिसके कदमों में आप बैठे हैं। हुजूर सैयदी मोहम्मद अफजल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठना और बेजौक होकर बैठना, इस बात की बहरल मुझे तो समझ नहीं आती। आप में से जिसको भी नहीं आती आप वो मेरी ताईद कर दे और दुरूद पाक ऊंची पढ़ के बता दे कि मेरी बात जो है वो आप तक पहुंच गई है। पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या माशाअल्लाह। आइए एक दफा फिर पढ़ लीजिए, दुरूद पाक से बरकत मिलेगी, माहौल भी बेहतर हो जाएगा, तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब आप पढ़िए इसी तरह, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। खुदाया बहके बनी फातिमा के बर कौले ईमान कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने माशाअल्लाह। अब इसी मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह करीम आपको खुश रखे। आपने मुझ फकीर के लफ्जों का भरम रखा। अब ऐसे ही, अब क्योंकि हमारी स्टेज पर वो इज्जत वाली शख्सियात बारी बारी तशरीफ लाया चाहती हैं जिन्हें पूरी दुनिया सुनने की मुश्ताक रहती है, उनका इंतजार करती है। मज में आधी आधी रात तक बैठे होते हैं उनका इंतजार करने के लिए। टेलीविजन स्क्रीनों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके पैगाम को अजान बनाकर पूरी दुनिया में नशर कर दिया है। अब जब ऐसे इज्जत वाले लोग आपके घर में खुद चल कर आ जाएं
और सादात की नौकरी के लिए आए, तो फिर आपका खामोश रहना बनता ही नहीं है। आप अपनी मोहब्बतें और इसी तरह की जो दादो तहसीन की फ़ज़ा है, आप इसे कायम करके रखिएगा। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना, बस मकसद क्योंकि मेरा हल हो गया है, मकसद ये था कि आप जुड़ जाएं अल्लाह, उसके रसूल और हुज़ूर सलाम की आल के जिक्र के साथ। तो आपने दुरूद पाक पढ़ा इज़्ज़त के साथ, आप जुड़ गए। अब हम जल्दी से हम सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हैं। हमारी खुशबख्ती है कि सादात की नगरी में सादात के कदमैन में बैठने का शरफ पा रहे हैं। शबानुल मुअज़्ज़म की घड़ियां हैं, ये जाती हुई घड़ियां हैं, रमज़ान की आती हुई घड़ियां। दो मुबारक तरीन महीनों के संगम पर बैठकर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आल का, बिलखुसूस हज़रत सैयदा ज़हरा पाक का, हज़रत मौलाए कायनात का, हसनैन करीमैन और उनके बच्चों का जिक्र करने के लिए उन्हीं की नस्ल के एक पाकीज़ा सरदार की खिदमत में बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, इसी के साथ किबला मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ जाऊँगा और हमारी इस नशिस्त की अभी क़यादत और सियादत फरमा रहे हैं हुज़ूर सरवर कायनात अलैहि तहियत व सना के मुबारक ख़ानदान के अजीम फर्जंद और उस पाकीज़ा नस्ल के साहिबजादे जिसे हम खानवादाए ततहीर कहते हैं, हज़रत साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद वजीहुल हसन साहब क़िबला, आप तशरीफ़ फरमा है। आपकी सियादत इस नशिस्त में हम इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्लाह हुज़ूर की आल के साथ हमारा राब्ता हमेशा कायम दायम रखे, इसी पर जिंदगी दे, इसी पर मौत दे और क़यामत के दिन लिवाए हम्द के साए में हमें जगह अता फरमा दे। शाह साहब की, साहबजादा साहब की दुआ लेता हुआ, मुफ्ती साहब की तवज्जो का तालिब होता हुआ सिर्फ 4 मिसरे आपके ज़ौक़ की और फिर किबला मुफ्ती साहब की खिदमत में खिताब के लिए बढ़ जाते हैं। शरीयत जिसमें ढल जाए उसी कालिब से पूछा कर। अरे सुभान अल्लाह, आप जरा हाथ खड़ा करके एक दफा सुभान अल्लाह कहते हैं सारे। क्या कहने आपके। इकबाल का मिसरा बिल्कुल सच्चा है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो आप चलते आएंगे इंशाअल्लाह, ज्यादा वक्त लेना मकसद नहीं है, सिर्फ आपको जोड़ना मकसद है। हमारा काम है जोड़ना आने वाले के साथ और उसके बाद अलहदा हो जाना। शरीयत जिसमें ढल जाए, अब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे पंजाब साउंड एंड मूवी सिस्टम वाले दोस्त हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनको हमेशा इज्जतों से सरफराज फरमाए। शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, अरब के देश में गालिब अला गालिब से पूछा कर। जरा एक दफा फिर सुभान अल्लाह कह दिए। मैंने ये नहीं बताया कि मेरा मौजू क्या पढ़ने का, मौजू चौथे मिसरे में खुद आप पे आ जाएगा। शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, अरब के देश में गालिब अला गालिब से पूछा कर। अगर सुनना हो तूने मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, हलीमा तक न ठहरा कर, अबू तालिब से पूछा कर। शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, अरब के देश में गालिब अला गालिब से पूछा कर। अगर सुनना हो तूने मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, हलीमा तक न ठहरा कर, अबू तालिब से पूछा कर। आप सवाल करें, इस पे खत्म करता हूं, मैंने पढ़ लिया जो पढ़ना था। अगर आपकी तरफ से कोई सवाल करे कि हलीमा तक नहीं ठहरना अबू तालिब से क्यों पूछना है, एक जुमले में जवाब सुन ले। वजाहत तो किबला मुफ्ती साहब देंगे, हम सिर्फ उन तक आपको रसाई का सबब बन रहे हैं। 4 या 4.5 साल की नौकरी है हजरत हलीमा सादिया की, उनके मर्तबे को इज्जत को सलाम है, और 42 साल की नौकरी है सरकार अबू तालिब की। अब इससे अंदाजा लगा लें। नारे तकबीर, मोहब्बत से खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तेरा माई मेरा माई, हमदानी माई हमदानी माई, तेरा माई मेरा माई, हमदानी माई हमदानी माई, तेरा माई मेरा माई, हमदानी माई हमदानी माई, तेरा माई मेरा माई, हमदानी माई हमदानी माई। माशाअल्लाह, आज की इस अजीम शान महफिल में तशरीफ ला चुके हैं सदर महफिल आले नबी औलाद अली बरबुरदाया गोश वलायत जनाब साहिबजादा सैयद मोइनुल हक शाह हमदानी, आप तशरीफ ला चुके हैं। दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं।
अब आपसे गुजारिश है तशरीफ रखिए। उर्स मुबारक की आज की इस रूह परवर तकरीब के मीर मजलिस, मीर कारवां, खानवादा ततहीर के फर्द फरीद हजरत पीर सैयद मोहम्मद मोइनुल हक शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ ले आए। आपकी सियादत में मोहब्बतों का ये कारवां आगे बढ़ेगा। जो बात मैं आपके आने से पहले अर्ज कर रहा था उसी बात को दोहरा कर खत्म करता हूँ। मैंने चौथा मिसरा पढ़ा था, अब मैं धीमे लहजे में आपसे कहता हूँ, शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, अरब के देश में गालिब अला गालिब से पूछा कर, अगर सुनना हो तूने मुस्तफ़ा का मुस्तफ़ा बचपन हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब से पूछा कर। 4 साढ़े 4 साल की नौकरी है हजरत हलीमा की, उनकी इज्जत को भी हमारा सलाम है। वो बदनसीब है जो उनकी इज्जत न कर सके, लेकिन कुर्बान न जाइए अबू तालिब के मुकद्दर पर 42 साल हुजूर की पहरेदारी की। बस हमारा काम यह है कि अदल से सदा लगा दें कि हजरत अबू तालिब के मामले में भी कौम को चाहिए कि वो अदल करें। और ये सिर्फ मोहसिन इस्लाम नहीं है, ये मोहसिन रसूल इस्लाम है, मोहसिन पैगंबर है। अल्लाह अकबर। आइए सरकारे अबू तालिब करीम के जिक्र के साथ ही आगे बढ़ते हैं। पोठोहार की सरजमीन से वो इज्जत वाली हस्ती जो पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, रसूल खुदा का इश्क, अहले बैत की मवद्दत और सहाबा के एहतराम का सबक देते हुए पाकाने उम्मत की और अहलुल्लाह की हुर्मत का सबक भी देते हैं। अल्लाह ने इन पर यूं करम कमाया है कि इनकी आवाज को पूरी दुनिया में आजान की तरह नशर कर दिया है। शर्को गर्ब में, शमाल जुनूब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें हमेशा इज्जतों और बरकतों के हिसार में रखा है। बजा तौर पर अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकील हैं, उनकी नामूस पर पहरा देते हैं, गली गली में अली अली करा देते हैं। सैयदा ज़हरा की बारगाह से खैरात लेकर पूरी उम्मत में, हुजूर अलैहि सलाम की उम्मत में तकसीम करते हैं। हसनैन करीमैन का लंगर इनके फरामीन की सूरत में पूरी दुनिया में पहुंचता है। बिला शुबा आला हजरत की शमशीर है, हमारे मसलक की वो बेहतरीन शख्सियत जिन्होंने तवाज़ो से, हिकमत से, लेकिन बबांगे दोहल, किसी मुदाहनत और किसी मुनाफकत के बगैर हमेशा अपना पैगाम नशर किया है। पोठोहार की सरजमीन का अजीम बेटा, मुकर्रम व मुहतशम, लायक सद तकजीम, मुनाज़िर इस्लाम, मुफ्ती इस्लाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपने खूबसूरत खुतबे का आगाज करते हैं। आप मोहब्बतों के हिसार में आपका इस्तेकबाल कीजिए। पुकार उठिए हाथ खड़ा करके, नाराए तकबीर। इस तरह नहीं, आवाज आए तो सीने से और फिर सीनों तक पहुंचे। नाराए तकबीर, माशाल्लाह। कहिए नाराए रिसालत, अब कहिए नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। अब जरा मेरी आवाज के साथ आवाज मिला दीजिए, कहिए हैदर, बोलते जाइए। अभी आवाज नहीं आई उस तरह की। हैदर, नारे तकबीर, पुकार उठिए नारे तकबीर, कहिए नारे रिसालत। हुजूर मौलाए कायनात के बेटे तशरीफ ला रहे, मोहब्बत से कहिए नारे रिसालत, नारे हैदरी। ऊंची आवाज से कहिए नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। हाज़रीन गिरामी, हमारी खुशबख्ती है कि खानवादा ततहीर के 2 रिफ़त मआब अफराद तशरीफ ले आए। आज की महफिल के मीर मजलिस सदर नशीन, जिनकी सियादत और क़ियादत में आज सारे मलंगान बूतुराब जमा हैं। आइए आपका खैर मकदम करते हुए बरकतों का हुसूल करते हैं। आज की महफिल के सदर नशीन हमारे मखदूम मोहतरम खानवादा ततहीर के अजीम फर्द हजरत पीर सैयद अली सुल्तान बिलावल शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ले आए। मैं शाह साहब का इस्तेकबाल भी करता हूँ,
शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मुझ फकीर को भी आपने तलब फरमाया और अपने अजदाद के कदमों में खड़ा करके अपने जद्दे आला का जिक्र करने की सआदत अता फरमाई। खानबादा ततहीर के एक और अजीम फर्द हमारे मखदूम व मोहतरम मुकर्रम व मोहतशम लाए के सद तकरीम व ताज़ीम हजरत पीर सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब जमाती दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ले आए। मैं शाह जी का खैर मकदम करता हूँ। तशरीफ लाने पर हदिया तशक्कुर पेश करते हुए एक दफा फिर मुल्तजी हूँ हजरत अल्लामा और मुफ्ती साहब से पहले एक और करीम सैयदजादे का इसमें गिरामी पुकारते हुए बरकत हासिल करूंगा। हजरत पीर सैयद तौसीफ रजा शाह साहब हवादानी दामत बरकातुहुल आलिया भी जन्मगर हैं। मैं हुजूर शाह साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करते हुए हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से मुल्तजी हूँ कि आप अपने खुतबे का आगाज कीजिए। इब्तदाइया आप पढ़ चुके, नशर कर चुके, यहीं से दुरूद पाक की सदाओं में हुजूर आप आगे बढ़िए।